नमस्कार दोस्तों, आपसे स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग एग्जाम्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब अगली वीडियो मैंने फार्म कैसे भरा जाए, ऑनलाइन फार्म फिलअप 2024 रीट का, तो उसके बाद मैंने बात किया लास्ट में, वीडियो लंबी हो गई थी। तो मैं रीट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से मैंने बताया आपको जो ऑफिशियल सिलेबस क्या चीज़ है। तो ऑफिशियल सिलेबस में इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। अगर आप चैनल पहली बार हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए आपको सिलेबस दिया यहाँ पे 6 to 8 लेवल आपका, सेकंड का लेवल आपका सेकंड 6 to 8 का खंड का शीर्षक बाल विकास और शैक्षणिक विधियाँ, जो आपको 30 प्रश्न हैं। अब इसमें देखिए बाल विकास में क्या क्या पढ़ना आपको। पहले बाल विकास पढ़ना है। बाल विकास वृद्धि एवं विकास का संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जितना आपको दिया है आप उतना ही आपको जो जो किताब अगर पास हो, किताब में आपको जो जो दिया आप बस उतना ही करिएगा, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना, इसमें टॉप करके आपको कोई वैकेंसी है आपको नहीं कि आपको वरीयता दी जाए, आपको नौकरी दी जाए, बस आपको क्वालिफाई करना है। दूसरे आपके क्या, व्यक्तिगत भिन्नताएं, प्रकार, विभिन्न विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व, ठीक है। उसके बाद बुद्धि, उसके विविध अधिगर्मों को समझ, देखिए मेरे साथ आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। देखिए क्यों सारी चीज़ें पढ़ पढ़ के बताऊँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बाल विकास और शैक्षणिक विधियाँ में देखिए बाल विकास है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, व्यक्तित्व है, बुद्धि है। उसके बाद देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अधिगम एवं संकल्पना, अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, निर्मितवाद, बच्चे कैसे सीखते हैं, शैक्षणिक अधिगम की प्रक्रियाएं, आकलन, समाकलन, मूल्यांकन का अर्थ, क्रियात्मक अनुबंध, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको देखिए एनईपी अभी आपको पढ़ना, एनईपी 2020 आपको देखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए आते हैं अब उसी चीज़ को देखिए आपको इंग्लिश में लिखा, जो इंग्लिश वाले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट का, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एनईपी आपको 2020, एनईपी 2020 में आपको कितना कितना आपको पढ़ना है, आप ये सारी चीज़ें आप देखिए यहाँ देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले चलते हैं। इसके बाद देखिए आ जाइए अगले बार लेवल 2 आपका देखिए हिंदी। हिंदी का सिलेबस आपका क्या क्या आपको है, शब्द ज्ञान, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, अव्यय। पाठ्यांकों के लिए एक शब्द शुद्धि, मतलब जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, और शब्द शुद्धि। आप पठित गद्यांश आपको देखिए आएगा यहाँ पे। वाक्य रचना आपकी आएगी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, भाषा की शैक्षणिक विधियाँ, शिक्षण के अधिगम, उपागम, दस्ता, विज्ञान, इसकी साथ आप लेते चलिएगा। भाषा शैलियों के विकास, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। उसके बाद भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि, परीक्षण के नियम, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपराचात्मक शिक्षण, राजस्थानी भाषा और साहित्य की सामान्य जानकारी, ठीक है। तो ये आपकी इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसकी साथ ले लिया होगा। इसके बाद अगला देखिए इंग्लिश के बारे में दिया। इंग्लिश में अनसीन पैसेज आएगा, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अनसीन पैसेज, प्रोज पैसेज, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, डिटर्मिनेंट्स, डिटरमाइनर, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। फार्मिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग WH क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल्स, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड एंड अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, डेवलपमेंट और लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग्स, लर्निंग मटेरियल्स, मल्टीमीडिया मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेस। ये सारी चीज़ें आपको दिया जो इंग्लिश लैंग्वेज में एक तरह से मान लीजिए आपको टोटली होल ग्रामर है। आप सीटेट का आपको जो सिलेबस होता है सेम वही सिलेबस है, लेकिन आपको ग्रामर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा इंग्लिश का, हिंदी का हो गया और बाल विकास का। इसके बाद आपको देखिए अगला क्या है, संस्कृत का। तो संस्कृत देखिए जो लोग संस्कृत से देने वाले हैं उसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। इसमें भी सारा वही आपको स्क्रीनशॉट यहाँ ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए स्क्रीनशॉट इतना का, ये आपका संस्कृत का सिलेबस हो गया। इसके बाद देखिए क्या है, उर्दू। तो उर्दू हमें आती नहीं है, तो उर्दू का देखने कोई मतलब नहीं है हमको। ये आपको सिंधी भी हमें नहीं, जो राजस्थान से संबंधित है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे इतना सिंधी का है। उसके बाद आपका कौन सा है, पंजाबी। पंजाबी भी हमें समझ में नहीं आती है।
आप जो पंजाब से हैं संबंध कर रखते हैं तो अपना सिलेबस देख सकते हैं। ये हमको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा गया है। ये गुजराती आपका है, गुजराती भी जो गुजरात से संबंध करते हो अपना देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, हिंदी, उसी को फिर दोबारा लिखा गया है यहाँ पे। उसके बाद आ जाइए नीचे, हाँ उसके बाद देखिए आ जाइए मैथ और साइंस पे, ठीक 6 to 8 जो लेवल 2 है मैथ और साइंस। देखें यहाँ पे आपको लिखा गया गणित और विज्ञान, इसका जो सिलेबस आप देख लिए। गणित में घातांक एवं घात, बीजीय व्यंजक, गुणनफल, समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, दशमलव, परिमेय संख्या, ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, समानुपाती, भागों में विभाजन, भिन्न, प्रतिशत, वृत्त, हास, रेखा, किरण, कोण, आपका जो ज्योमेट्री है समतल आकृति त्रिभुज, आपको मेंसुरेशन आप आ जाएगा इसमें। समतल आकृतियों देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल क्या आ जाएगा, मेंसुरेशन आ जाएगा। ये आपका समतल आकृतियाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सममिति। आप उसके बाद देखिए स्टैटिक से आपको आ गया, प्रायिकता आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई है, गणित की प्रकृति एवं तर्क आ गया, रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। उसके बाद पाठ्यक्रम में गणित की महत्व, क्या गणित का महत्व है सिलेबस में, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपरात्मक शिक्षण, शिक्षण की समस्याएं, इतना सारा आपको मैथमेटिक्स, मतलब एक मान चाहिए आपको होल मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है, जो अन्य एग्जाम्स में आप देते हैं, खासकर जो सीटेट में भी जितना पढ़ा जाता है सब कुछ होल मैथमेटिक्स है। उसके बाद विज्ञान में सजीव निर्जीव, सूक्ष्म जीव, सजीव, मानव स्वास्थ्य, शरीर, जंतु प्रजनन और किशोरावस्था, यांत्रिकी, ऊर्जा, ऊर्जा एवं ताप, प्रकाश एवं मान, विद्युत एवं चुंबकत्व, प्राकृतिक घटनाएं, पदार्थ की संरचना, रासायनिक पदार्थ, पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण, कृषि प्रबंधन, विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति, विज्ञान को समझना, विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, नवाचार, पाठ्यक्रम सामग्री, मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, उपचारात्मक। ये आपको देखिए पाठ्यक्रम कक्षा 6-8 के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम 2024-25 के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का चयन कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी आपका 12th लेवल तक का होगा। आप देखिए यहाँ पे लिखा, जो आपका स्टैंडर्ड होगा जो पेपर का वो इंटर तक का होगा, 12th लेवल तक का होगा। इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स साइंस इंग्लिश में लिखा है, ये देखिए सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन का भी आप देख लीजिए। भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य का गुप्तोत्तर काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, सरकार गठन एवं कार्य, पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, भारत का भूगोल संसाधन, राजस्थान का भूगोल संसाधन, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला व संस्कृति, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकंड। उसी को जो देखिए आप इंग्लिश में, जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना उसको मेमोराइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट जो वीडियो है आपको ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा, देख भी लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल लाइन और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लोग थैंक यू, हैव नाइस।